वक्त कब इंतजार करता है, वक्त का इंतजार है हम सबको, वक्त कब इंतजार करता है। जो समय महाराज हमारे जीवन में एक बार उस गोविंद की कृपा से मिल जाता है, उस समय का सदुपयोग कर लो मेरे प्यारे। यदि सदुपयोग नहीं करोगे तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। क्यों? यहाँ पर हम किसी की भेजी हुई अमानत है। यहाँ से जब जाओगे तो उस परम पिता परमात्मा को हमें अपना ये मुंह भी दिखलाना है, तो उसके समक्ष कैसा मुंह लेकर के प्रस्तुत होगे। ध्यान रहे, जो दिन बीत जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। जो समय एक बार हाथ से निकल जाए वो कभी वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए मेरा कहना है आप सभी से कि ये जो समय महाराज, गंगा दो प्रकार की होती हैं। एक तो ये गंगा मैया जो कल कल करके बहाव करती हैं, आप किसी फर्रुखाबाद में अभी निकली हैं। एक तो स्वागत है प्रभु, आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। संत महाराज का आगमन हुआ है। एक तो वो गंगा मैया है जो इस शरीर को लेकर उन गंगा मैया में स्नान कर लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। होते थे महाराज किसी समय में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये सोचो कि हम कुकर्म कर लें, गलत कर्म कर लें और गंगा का स्नान कर लें तो हमारे पाप धुल गए, ये बात दिमाग से निकाल देना। जिस समय भगीरथ महाराज गंगा मैया को इस धराधाम पर लेकर आए थे तो गंगा मैया कल्याण करने के लिए मात्र महाराज इस शरीर, इस मृत्यु लोक में सशरीर केवल 36,000 वर्षों के लिए आई थी। वो पूरे होने के पश्चात गंगा मैया वापस चली जाती हैं, लेकिन उनकी जलधार हमारा और तुम्हारा कल्याण करने के लिए यहाँ रह जाती है। और कल्याण अभी भी होता है, लेकिन होता कैसे है, कब होगा? जिस समय हमसे कोई भूल हो जाए और हम ये संकल्प ले लें अपने मन के अंदर कि हे प्रभु, हे गंगा मैया, हम ये संकल्प करते हैं हमारे आज से पूर्व जितने भी पाप हैं, हमारे द्वारा किए हुए गलत कर्म हैं, मैं ये संकल्प करता हूं कि आप इनको क्षीण करें। आज के बाद मैं कोई गलत कुकृत्य, कोई गलत कर्म नहीं करूंगा। तब तो महाराज गंगा मैया हमारे पापों को नष्ट करती हैं। और यदि आप ये सोचो कि गलत कर्म कर लें, गंगा का स्नान कर लें तो हमारा उद्धार हो जाएगा, तो ये गलत है। नथिंग, नहीं हो सकता। तुम अपने पाप गंगा मैया के पास छोड़ आए, मान भी लो, पाप धो लिए, तो गंगा मैया उन पापों को अपने पास नहीं रखती हैं। वो जाके कहाँ मिलती हैं? सागर, समुद्र में। उन्होंने वो पाप ले जाकर समुद्र को दे दिए। समुद्र भी अपने पास नहीं रखता महाराज। बाष्प बन के पानी के द्वारा, जो पानी है उसमें पाप है, वो बाष्प बन के आकाश में चले जाते हैं। और समय आने पर वही पाप बारिश के रूप में बरसते हैं। तो वो पाप जब तुम भीगोगे उस बारिश में, तो वही पाप तुम्हारे सर पर पुनः आकर बैठ जाते हैं। तो ये समय का चक्र है महाराज, इससे नहीं बच सकते हो। कल्याण तभी है कि मन में संकल्प ले लो कि हे प्रभु, हे गोविंद, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, आपका सदैव भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, तब तो कल्याण हो सकता है मेरे प्यारे। ध्यान रहे। और यदि आप इसी भ्रम में बने रहो तो बने ही रहो महाराज, कल्याण नहीं होने वाला। कि बिन भजन किए बंदे और कल्याण नहीं
कल्याण नहीं होगा। जय जय। तेरा कल्याण नहीं होगा कि बिन भजन किए वंदे तेरा कल्याण नहीं होगा। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक इस शरीर का उद्धार होना असंभव है। और ये बात सदैव अपने इस जहन में, इस हृदय के अंदर बिठा लो, इस दिमाग में। अगर कल्याण चाहते हो, जब सुबह नहा धोकर अपने मंदिर में पूजन करते हो तो गोविंद के समक्ष दोनों हाथ जोड़ो, ध्यान लगाओ और एक चौपाई का उच्चारण करना प्रारंभ कर दो कि जय ही विधि हो हे गोविंद, जिस प्रकार से मेरा आपके अनुसार भला हो, आप मेरे साथ वही कर्म करिए। आप मेरी इच्छाओं को मत देखिए कि मैं ये चाहता हूँ, आप मेरी इच्छाएं पूरी कर दें। यदि आप मेरी इच्छाओं को पूरा कर दोगे तो मैं इस भव सागर में पड़ा रहूंगा। कि जय ही विधि हो और नाथ ही दमोरा और करहो सो बेग दास करहो सो बेग दास सुनिए, जिस समय पूजन करें तो ये चौपाई बोलेंगे हे गोविंद। अब वो भी भाव के साथ। यदि हम कोई पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं और उसमें यदि हमारा भाव नहीं है तो वो स्वीकार नहीं होता। यही विधि हो है नाट ही तमोरा, यही प्रार्थना करें भाव से। प्रत्येक मनुष्य को प्रभु के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए मेरे प्यारे। अपने आप को उस गोविंद के समक्ष, उसके चरणों में समर्पित कर दो। और जब उस गोविंद के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दोगे मेरे प्यारे, और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उस गोविंद से गुहार लगाओगे, कहो कि हे गोविंद, मैं जैसा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, पापी हूँ, धर्मी हूँ, जैसा भी हूँ आपका और आप मेरे हो। आप तो परम कृपालु हैं, दयालु हैं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे गोविंद, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आप मेरा उद्धार करिए। जिस समय मेरे प्यारे आप इस करुण भाव से उस गोविंद के समक्ष प्रार्थना करेंगे तो मेरा गोविंद इतना निर्दयी नहीं है मेरे प्यारे, जो तेरा कल्याण नहीं करेगा, अवश्य करेगा। भाव तो जब तक भाव नहीं होगा तब तक महाराज कुछ हो नहीं सकता। भाव अवश्य होना चाहिए। किसी कवि ने कहा भी है कि जिसकी भावना में भावना कि जिसकी भावना में भावना तो वो भावना बेकार है। जिस समय हम प्रार्थना करते हैं